हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टिंग की बाइबल के बारे में, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये बुक इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में एक आइकॉनिक पीस है और इसने बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को शेप किया है, इंक्लूडिंग नन अदर दैन वॉरेन बफेट। इस बुक में बेंजामिन ग्राहम ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कुछ सॉलिड प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हमें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से बचा सकते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज हम कवर करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। पहले चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बीच का डिफरेंस क्लियर करते हैं। उनका कहना है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और एक स्पेक्यूलेटर के बीच में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि इन्वेस्टर अपनी एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजंस लेता है, जबकि स्पेक्यूलेटर इमोशंस और गेसवर्क पर। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वो होती है जो थॉरो एनालिसिस के बाद किया जाए और जिसमें कैपिटल प्रोटेक्शन और एडिक्वेट रिटर्न हो। उनका मेन मैसेज ये है कि इन्वेस्टमेंट, थॉरो एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सोच। स्पेक्यूलेशन, शॉर्ट टर्म गेन्स पे ध्यान और इमोशंस पे बेस्ड डिसीजंस। ग्राहम का कहना है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को स्पेक्यूलेशन से दूर रहना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ चलना चाहिए। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इस चैप्टर में ग्राहम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स पर। उनका कहना है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में किसी भी इन्वेस्टर के रिटर्न्स को खत्म कर सकती है। स्टॉक्स को ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन हेज के तौर पर देखा गया है, लेकिन ग्राहम कॉशियस रहने की सलाह देते हैं। स्टॉक्स हमेशा इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते और कभी-कभी बॉन्ड्स बेटर चॉइस हो सकते हैं। उनका मेन मैसेज ये है कि डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स के बीच। हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। चैप्टर 3, अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। ये चैप्टर स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री के बारे में है, जिसमें ग्राहम मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। उन्होंने बताया है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा बूम और बस्ट साइकिल्स आती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मार्केट के हिस्टीरिया में ना फंस जाओ। जब मार्केट बूम पार होता है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जब क्रैश होता है, लोग पैनिक करके अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इस बिहेवियर से दूर रहना चाहिए। उनका मेन मैसेज ये है कि मार्केट में हमेशा साइकिल्स होती है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक करना है, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। अब ये चैप्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर के बारे में है। ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो सेफ, स्टेडी रिटर्न्स को प्रेफर करता है और मार्केट के वॉलेटिलिटी से बचना चाहता है। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी पोर्टफोलियो को 50-50 में डिवाइड करें, 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स। इसे आप रिस्क को कम कर सकते हैं और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 1, उनका मेन मैसेज ये है कि 2 लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करो। 3 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को चूज करो।
4. एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करो और हमेशा अपनी पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते रहो। चैप्टर 5. द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। ये चैप्टर कॉमन स्टॉक्स के बारे में है और कैसे डिफेंसिव इन्वेस्टर को उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि वो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, डिविडेंड हिस्ट्री कंसिस्टेंट हो, मॉडरेट प्राइस टू अर्निंग्स (PE) रेशियो हो, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। इस चैप्टर का मेन फोकस ये है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी के साथ चलना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स चूज करने चाहिए जो टाइम के साथ ग्रो करते रहे और जिसमें रिस्क लो हो। चैप्टर 6. पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होते हैं और ज्यादा एक्टिवली मैनेज करते हैं अपनी पोर्टफोलियो। ग्राहम कहते हैं कि अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिसर्च और एफर्ट डालना पड़ेगा। ग्राहम का कहना है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेशल सिचुएशंस जैसे मर्जर्स, स्पिन ऑफ्स पे फोकस करना चाहिए। स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पोटेंशियल ग्रोथ दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने वार्निंग भी दी है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं और ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाने के लिए रेडी है। चैप्टर 7. द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये चैप्टर शायद बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम कहते हैं कि जब भी आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो, आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर चाहिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे स्टॉक्स को चूज करो जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टॉक को एस्टिमेट करते हो कि उसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो आपको उस स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब उसका प्राइस 70 रुपीस to 80 रुपीस के आसपास हो। इसे आपको एक बफर मिलता है और अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन होता भी है तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट का उसे करके आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हो। चैप्टर 8. द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। इस चैप्टर में ग्राहम मार्केट फ्लक्चुएशंस को समझाते हैं और कैसे एक इन्वेस्टर को इनके साथ डील करना चाहिए। उनका कहना है कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ये फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड ऑफ देम। इस चैप्टर में मिस्टर मार्केट का एग्जाम्पल दिया गया है। मिस्टर मार्केट एक मेटाफोर है जो स्टॉक मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को समझाता है। कभी कभी मिस्टर मार्केट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और कभी कभी बहुत पेसिमिस्टिक। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा मिस्टर मार्केट को इग्नोर करके अपनी एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। उनका मेन मैसेज ये है कि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट मूड के बेसिस पे जजमेंट करो। लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान दो। चैप्टर 9. इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस चैप्टर में म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के बारे में बात की गई है। ग्राहम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो खुद स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन उनका ये भी कहना है कि आपको म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट करते वक्त कॉशन रखा चाहिए
और उन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म फोकस्ड हो। उनका मेन मैसेज ये है कि एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को हमेशा चेक करें बिफोर इन्वेस्टिंग। चैप्टर 10 द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स सिलेक्शन। इस चैप्टर में ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए कॉमन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए, कंपनीज का कंसिस्टेंट प्रॉफिट हिस्ट्री चेक करना चाहिए, कंपनीज के डिविडेंड पे आउट रेशियो को एनालाइज करना चाहिए। उनका कहना है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेट कर सकती है। तो दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक टाइमलेस क्लासिक है जो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी सिखाता है। बेंजामिन ग्राहम का मैसेज सिंपल है, रिस्क को मैनेज करो, इमोशंस को कंट्रोल करो और हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करो। यह बुक एक ऐसी गाइड है जो आपको मार्केट के इरेशनल बिहेवियर से दूर रखने में हेल्प करेगी और आपको सॉलिड कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमा के देगी। चाहे आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, इस बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हैं। इन्वेस्ट स्मार्टली and remember, the stock market is a vehicle for long-term wealth building. Till then, stay safe and keep investing.